Hello students, welcome to online classes SUGMS Zail. Today we will study chapter number 2 solution of chemistry. केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूशन थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको केमिस्ट्री की मार्किंग स्कीम के बारे में बता देता हूँ जो इस साल इस सेशन में चेंज हुई है। आपका जो टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा, 35 मार्क्स, और जो रिमेनिंग 35 मार्क्स हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा पेपर का। समझ गए ना? पेपर में 35 मार्क्स यानी 50% ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा और 35 मार्क्स यानी रिमेनिंग 50% आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आएगा। ठीक है, तो अब अपन चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का सॉल्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करें सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए मिक्सर की। व्हाट इज मिक्सर? if we mix any two components, if we mix any two substances, then it is known as mixer. अगर अपन कोई भी दो कंपोनेंट हैं, कोई भी दो सब्सटेंस हैं, उनको अपन मिक्स करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मिक्सर बोलेंगे। ठीक है, अब मिक्सर दो प्रकार के होते हैं। मिक्सर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, अपन ने वाटर में शुगर को डिजोल्व किया, वाटर में शुगर को डिजोल्व किया तो वो शुगर उसमें डिजोल्व हो गई। अब जो मिक्सर बना उसका कंपोजिशन पूरे मिक्सर का एक जैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सर। If the composition of any mixer is uniform, then it is known as homogeneous mixer. ठीक है, अब आपने वाटर में ऑयल को मिक्स कर दिया, क्या उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा? नो, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब उसको बोलेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सर। If the composition of any mixer is not uniform, then it is known as heterogeneous mixture. ठीक है, तो जो होमोजेनियस मिक्सर होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ऑल मिक्सर्स आर नॉट सॉल्यूशन, ओनली होमोजेनियस मिक्सर इज नोन एज सॉल्यूशन। तो अपन सॉल्यूशन की डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं कि होमोजेनियस मिक्सर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इज नोन एज सॉल्यूशन। ओके, उससे पहले आपको होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। होमोजेनियस मिक्सर मींस इफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज यूनिफॉर्म देन इट इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सर, एंड इफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सर इज नॉट यूनिफॉर्म देन इट इज नोन एज हेट्रोजेनियस मिक्सर। एंड solution is the homogeneous mixture of two or more components. ओके, डेफिनेशन समझ में आ गई सॉल्यूशन की? अब आगे चलते हैं। अपन ने इसमें लिखा टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, कम से कम कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? टू। उससे ज्यादा और भी हो सकते हैं, जैसे 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो 2 कंपोनेंट्स वाला मिक्सर होता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब समझ गए क्या? द सॉल्यूशन हैविंग 2 कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, अगर 3 कंपोनेंट हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी सॉल्यूशन।
The solution having three components is known as trinary solution. अगर उसमें चार कंपोनेंट्स हैं तो उसको बोलेंगे ternary solution. The solution having four components is known as ternary solution. Binary solution means the solution having two components, only two components, is known as binary solution. Trinary solution, the solution having three components is known as trinary solution. Ternary solution, the solution having four components is known as ternary solution. अब अपने सिलेबस में अपना जो 12th क्लास का सिलेबस है, जो सीबीएसई 12th क्लास का सिलेबस है, उसमें डिटेल से हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, तो आपको बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है समझ में आ गया. द सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. कितने कंपोनेंट्स? टू कंपोनेंट्स. जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने वाटर, नींबू पानी बनाते हैं अपन घर पे, शिकंजी बनाते हैं, तो वाटर में शुगर मिक्स करते हैं, डिजोल्व हो जाती है, तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, अब उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, वाटर भी है और शुगर भी है. तो जो एक्सेस अमाउंट वाला कंपोनेंट होता है, जो ज्यादा अमाउंट वाला कंपोनेंट होता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट. क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट. और जो कम अमाउंट वाला कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट. देयर आर टू कंपोनेंट्स इन बाइनरी सॉल्यूशन. कौन कौन से टू कंपोनेंट्स हैं? सॉल्वेंट, सोल्यूट. आपके पास वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, उसमें टू कंपोनेंट्स हैं. ठीक है, ज्यादा अमाउंट वाला, एक्सेस अमाउंट वाला जो कंपोनेंट है वो उसमें क्या है? वाटर है ना, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. कम अमाउंट वाला जो कंपोनेंट है वो उसमें शुगर है, उसको बोलेंगे सोल्यूट. नाउ डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट. आपसे कोई पूछ ले सॉल्वेंट की डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताएंगे? क्या डेफिनेशन बताएंगे? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, प्रेजेंट इन एक्सेस प्रोपोर्शन. एक ही बात है. द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट. या ऐसे बोल सकते हैं द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस प्रोपोर्शन इज नोन एज सॉल्वेंट. ओके, अब सोल्यूट, जैसे वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट कौन है? शुगर है, यानी लेस प्रोपोर्शन, कम मात्रा में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको बोलेंगे सोल्यूट. ठीक है, तो सोल्यूट की क्या डेफिनेशन होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूट? द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेस प्रोपोर्शन इन सॉल्यूशन इज नोन एज सोल्यूट. ठीक है, तो आपको अब तक मैंने छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में बताया. छोटी छोटी डेफिनेशंस, कौन कौन सी डेफिनेशंस? अपन ने शुरू किया होमोजेनियस मिक्सचर से. व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? द मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर. नेक्स्ट, heterogeneous mixture. The mixture having non-uniform composition is known as heterogeneous mixture. Next, solution. The homogeneous mixture. The homogeneous mixture of two or more components is known as solution. Okay. Next, binary solution. The solution having two components is known as binary solution. Next, trinary solution. What is the definition of trinary solution? The solution having three components is known as trinary solution. Next, ternary solution. The solution having four components is known as ternary solution. Now we will discuss about विच सॉल्यूशन? बाइनरी सॉल्यूशन. अब अपन डिस्कस करेंगे कौन से सॉल्यूशन के बारे में? बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में. हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन बाइनरी सॉल्यूशन? टू कंपोनेंट्स. देयर आर टू कंपोनेंट्स इन बाइनरी सॉल्यूशन. विच टू कंपोनेंट्स? वन इज सॉल्वेंट एंड सेकंड इज सोल्यूट.
पहला होगा सोलवेंट और दूसरा होगा सोल्यूट। सोलवेंट कौन सा बोलेंगे? जो एक्सेस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे सोलवेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एक्सेस प्रोपोर्शन, प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज नोन एज solvent. The component present in less proportion is known as solute. तो ये छोटी छोटी 4-5 डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में अपने को पढ़ना है। अपन को पता चल गया सोलवेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है। सोलवेंट के रूप में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस अपन ले सकते हैं और उसमें जनरली ज्यादातर जो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वाटर को सॉल्वेंट के रूप में लिया जाता है। तो अगर वाटर सॉल्वेंट रूप में होता है तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे उसको? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और वाटर के अलावा भी कई दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे बेंजीन है, एल्कोहल है, इनको भी सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हैं। तो अगर वाटर के अलावा अदर देन वाटर कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं अपन तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ गए? एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आज आपको इसके इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी 4-5 डेफिनेशंस के बारे में मैंने बताया है। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन इनको और भी डिटेल से पढ़ेंगे आगे। तो आज का जो छोटा सा वीडियो अपने डाला है उसमें छोटी छोटी 4-5 डेफिनेशंस हैं, ये तैयार करनी है आपको। कौन कौन सी? होमोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर, सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आप तैयार करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो वीडियो अपना आएगा उसमें आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। ओके।